नमस्कार साथियों। तो आप कल्पना कीजिए ऊंचे ऊंचे हिमालय के बीच बसा एक पवित्र धाम, जहां पहुंचने के लिए आज भी लाखों श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में खतरनाक मोड़, भूस्खलन का डर, अचानक बदलता मौसम और हर कदम पर चुनौती। यह है केदारनाथ यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आस्था से भरी है लेकिन उतनी ही कठिन भी। लेकिन अब सोचिए, अगर यही यात्रा कुछ ही किलोमीटर में पूरी हो जाए, अगर घंटों का सफर मिनटों में बदल जाए और अगर पूरी यात्रा सुरक्षित, आसान और हाईटेक बन जाए तो कैसा होगा? जी हाँ, भारत सरकार अब लेकर आ रही है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह बदल देगा। केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट। केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट एक बेहद महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, जिसके तहत लगभग 7 किलोमीटर लंबी एक आधुनिक ट्विन ट्यूब टनल बनाई जाएगी। यह टनल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चौमासी क्षेत्र से शुरू होकर सीधे सोनप्रयाग तक जाएगी। आज के समय में यात्रियों को गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड होते हुए लंबा और कठिन सफर तय करना पड़ता है, लेकिन इस टनल के बनने के बाद यह पूरा रूट काफी छोटा और सीधा हो जाएगा। खास बात यह है कि सोनप्रयाग वही जगह है जहां से केदारनाथ यात्रा का मुख्य ट्रैक शुरू होता है, इसलिए यह टनल यात्रियों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी की स्थिति में केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को कई घंटों का सफर तय करना पड़ता है। सड़क मार्ग के बाद 16 किलोमीटर का ट्रैक, जिसमें बुजुर्गों और बच्चों के लिए यात्रा बेहद कठिन हो जाती है। लेकिन इस टनल के बनने के बाद यात्रा की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह दूरी लगभग 16 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 5 किलोमीटर तक रह सकती है, जिससे यात्रा का समय और मेहनत दोनों में भारी कमी आएगी। इसका मतलब है कि जहां पहले पूरा दिन लग जाता था, वहीं अब कुछ ही घंटों में यात्रा पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लागत की। केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट अकेले नहीं, बल्कि एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का हिस्सा है, जिसमें टनल, सड़क और रोपवे जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की लागत हजारों करोड़ रुपए में है और कुछ अनुमानों के अनुसार यह लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे भी बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यानी आने वाले समय में केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से हाईटेक और आधुनिक बनने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह टनल कब तक बनकर तैयार होगी। फिलहाल यह प्रोजेक्ट प्लानिंग और अप्रूवल स्टेज में है। इसके लिए डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी स्टडी पर काम किया जा रहा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले 4 से 6 वर्षों में यह टनल बनकर तैयार हो सकती है। यानी अनुमान के अनुसार 2030 के आसपास यात्रियों को इसका फायदा मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में काम होने के कारण इसमें समय बढ़ भी सकता है, लेकिन सरकार इसे तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रही है। यह टनल केवल एक साधारण सुरंग नहीं होगी, बल्कि इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे ट्विन ट्यूब डिजाइन में बनाया जाएगा, जिसमें एक टनल आने वाले वाहनों के लिए और दूसरी जाने वाले वाहनों के लिए होगी। इसमें आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। यानी यह टनल सिर्फ यात्रा को आसान ही नहीं बनाएगी, बल्कि उसे सुरक्षित भी बनाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस टनल की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल केदारनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है और आने वाले वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। अनुमान है कि 2030 तक यहाँ 25 लाख और 2040 तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। ऐसे में मौजूदा रास्ते इस बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। संकरी सड़कें, भूस्खलन का खतरा और मौसम की अनिश्चितता यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए इस टनल के जरिए एक सुरक्षित, तेज और हर मौसम में चालू रहने वाला रास्ता तैयार किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह टनल अकेले नहीं आएगी, बल्कि इसके साथ केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट भी जुड़ा हुआ है। यानी यात्री टनल के जरिए सीधे सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे और वहां से रोपवे के जरिए कुछ ही मिनटों में केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे। जहां पहले 8 से 9 घंटे का सफर लगता था, वहीं अब यह पूरा सफर लगभग 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सकता है। यह बदलाव केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह से नया रूप देने वाला है। लेकिन क्या इतनी बड़ी टनल हिमालय के लिए सुरक्षित है? क्या इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा? और क्या यह प्रोजेक्ट वास्तव में उतना ही फायदेमंद है जितना दिखाया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ बड़े खतरे भी छिपे हैं? जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ सड़कों, टनल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन असली
असली सवाल ये है कि क्या यह विकास हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट इसी सवाल के बीच खड़ा है। एक तरफ आधुनिक भारत का सपना और दूसरी तरफ हिमालय की नाजुक सच्चाई। कल्पना कीजिए वर्ष 2030 का, आप अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। पहले जहां इस यात्रा में कई दिन लग जाते थे, अब आप कुछ ही घंटों में सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। चौमासी से सीधे टनल के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया का अनुभव होता है। एक हाईटेक, रोशनी से जगमगाती सुरंग, जहां हर कुछ दूरी पर सुरक्षा सिस्टम, कैमरे और डिजिटल डिस्प्ले लगे हुए हैं। कुछ ही मिनटों में आप टनल पार कर लेते हैं और सीधे सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। इसके बाद आप रोपवे में बैठते हैं और धीरे धीरे हिमालय की वादियों के ऊपर उड़ते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। नीचे बहती मंदाकिनी नदी, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और सामने नजर आता पवित्र केदारनाथ मंदिर। यह अनुभव किसी सपने से कम नहीं लगता। जहां पहले यह यात्रा कठिनाई और संघर्ष का प्रतीक थी, वहीं अब यह एक आरामदायक, सुरक्षित और यादगार अनुभव बन चुकी है। केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट यात्रा कॉरिडोर का हिस्सा है। भविष्य में यहां डिजिटल टिकटिंग, AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट, रियल टाइम वेदर अपडेट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर कहीं मौसम खराब होता है या कोई खतरा पैदा होता है, तो तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह आधुनिकता केदारनाथ की आध्यात्मिकता के साथ संतुलन बना पाएगी? क्योंकि केदारनाथ की असली पहचान उसकी कठिन यात्रा में ही छिपी है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि इस धाम तक पहुंचने का संघर्ष ही उनकी भक्ति को पूर्ण बनाता है। अगर यह यात्रा बहुत आसान हो जाती है, तो क्या उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाएगा? या फिर यह बदलाव उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा जो उम्र या स्वास्थ्य के कारण यहां तक नहीं पहुंच पाते थे? स्थानीय लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ा अवसर भी है और एक चुनौती भी। एक तरफ पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इलाके का विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती भीड़ और आधुनिक निर्माण कार्य उनके पारंपरिक जीवन पर असर डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस विकास में स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। सच्चाई यह है कि हर बड़ा प्रोजेक्ट अपने साथ फायदे और नुकसान दोनों लेकर आता है। केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट भी इससे अलग नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को आधुनिकता की ओर ले जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि हम अपनी प्रकृति और आस्था को सुरक्षित रखें। तो जब अगली बार आप केदारनाथ यात्रा के बारे में सोचें, तो यह जरूर याद रखें कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आस्था है और अब यह एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या यह बदलाव सही है या गलत, यह समय तय करेगा।